स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आइए दोस्तों बात करते हैं आज 6 सितंबर 2020 संडे रविवार हो चुका है। जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। अगर आपने किसी भी तरह की इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी ले रखी है ना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए, बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। कोरोना वायरस की जाँच को लेकर भी सरकार का एक नया नियम निकल कर आ रहा है। परीक्षाओं को लेकर भी एक बड़ी खबर है। सरकार की तरफ से कुछ और बड़े फैसले, महत्वपूर्ण अपडेट है। एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो खबर देख पा रहे होंगे इंडियन रेलवे का एक बड़ा ऐलान है दोस्तों। 12 सितंबर से 80 नई पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी, है ना। 10 तारीख से आप इसके लिए रिजर्वेशन भी करवा पाओगे। खुद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने बताया दोस्तों कि इन ट्रेनों को पहले से ही चल रही 230 ट्रेनों के अलावा यानी कि उसके अतिरिक्त 80 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। आपको बता दें रेल मंत्रालय ने पहले कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवाओं के साथ साथ IRCTC स्पेशल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत भी की थी। तो ये कोरोना के बीच एक रेलवे का बड़ा फैसला लिया गया। कौन कौन सी ट्रेनें चलेगी, कौन कौन से रूट पर चलेगी है, तो इसकी यहाँ पर एक पूरी लिस्ट भी दी हुई है। फ्रॉम टू, ट्रेन नेम वगैरह वगैरह, ट्रेन के नंबर वगैरह भी दी हुई है। तो ये पूरी लिस्ट जो है वो इंडियन रेलवे नई ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है, जो कि 12 सितंबर से चलना शुरू हो जाएगी और 10 तारीख से आप इसके लिए रिजर्वेशन टिकट बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है SBI में अगर आपका खाता है तो अच्छी खबर देखिए जरा। SBI ने गोल्ड लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। अब 7.5% ब्याज पर मिलेगा आपको 50 लाख रुपए तक का पर्सनल गोल्ड लोन। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पर्सनल गोल्ड लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। ब्याज दर को 7.75% से गिराकर अब 7.50% सालाना कर दिया, यानी कि 0.25% की कटौती की है। इसके तहत ग्राहक सोना रखकर 50 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। और दोस्तों बैंक का तो ये भी कहना है कि बिल्कुल कम से कम कागजी कार्यवाही और कम ब्याज दरों के साथ बैंकों द्वारा बेचे गए सोने के सिक्कों सहित सोने के गहने गिरवी रखकर बैंक से गोल्ड लोन का लाभ उठाया जा सकता है। ये नई ब्याज दरें जो है ये 30 सितंबर तक मान्य रहेगी। तब तक आप भी चाहें तो लोन इश्यू करवा सकते हैं, गोल्ड लोन SBI से, है ना। चलिए अगली खबर है, खुशखबरी देखिए आप। जम्मू कश्मीर के बाहर के 500 श्रद्धालु भी रोजाना कर पाएंगे मां वैष्णो देवी के दर्शन। जी हां, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मां वैष्णो देवी मंदिर को तीर्थ यात्रा के लिए फिर से खोले जाने के लगभग 3 सप्ताह बाद अब श्राइन बोर्ड ने केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के तीर्थ यात्रियों के वास्ते कोटा प्रतिदिन 500 तक बढ़ा दिया। पहले कश्मीर के बाहर के 100 श्रद्धालु ही यहाँ पर डे दर्शन कर पाते थे, तो अब 500 कर पाएंगे। चलिए अगली खबर है, गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 6 खतरनाक एप्स। आप भी अपने फोन से इसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। जहां वैसे भी आजकल ऐप्स हटाने का सीजन चल रहा है ना। अब मैं आपको बता दूं गूगल कई बार यूजर्स को ऐसे ऐप्स के बारे में अलर्ट करता रहता है जो कि आपके स्मार्टफोन के लिए हानिकारक, खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके खास करके स्मार्टफोन से डेटा चुराते हैं। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ने गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद 6 खतरनाक ऐप्स के बारे में पता लगाया जो कि मेलवेयर से संक्रमित थे, यानी कि उनमें वायरस वगैरह थे और उन सभी को प्ले स्टोर से हटा दिया। आप भी अपने मोबाइल से तुरंत हटा दें इन ऐप्स को। कौन कौन से ऐप्स हैं? कन्वीनियंट स्कैनर 2, सेफ्टी ऐप लॉक, पुश मैसेज, टेक्सटिंग एंड SMS, इमोजी वॉलपेपर, सेपरेट, डॉग स्कैनर और फिंगर टिप गेम बॉक्स। ये ऐप्स अगर आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखे हैं इनमें से वन ऑफ देम कोई भी, तो अभी आप तुरंत डिलीट कर दें, है ना। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया पड़ोसी देश को झटका और चीनी कंपनियों को भी इससे करोड़ों का नुकसान होगा। जी हाँ, वैसे भी मोदी सरकार तो चीन के पीछे हाथ धो के पड़ी है और इसी बीच अब योगी सरकार भी पीछे नहीं है। दरअसल दोस्तों भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चीनी कंपनियों को एक और झटका लगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चीनी कंपनियों की एंट्री बैन करने के लिए मौजूदा नियमों को और भी ज्यादा सख्त यानी कि कठोर बना दिया है। यूपी गवर्नमेंट ने अपने सभी सरकारी टेंडर्स से चीनी कंपनियों को बाहर करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया और समझा जा रहा है कि यूपी सरकार के इस फैसले के बाद चीनी कंपनियों को भारी नुकसान होने वाला। कुल मिलाकर के अब जो भी कोई भी सरकारी ठेके होंगे वो तो चीनी कंपनियों को मिलने से रहे। हाल ही में आपको बताओगे दोस्तों सरकार ने PUBG को बैन किया और इसके साथ साथ 118 चाइनीज ऐप्स को भी ब्लॉक किया, राइट। तो जरा देखिए PUBG बैन करने के बाद चीन को कितना तगड़ा नुकसान हुआ। चीन को बड़ा झटका लगा। PUBG बैन होने के महज 2 दिन के अंदर ही चीन को $34 बिलियन का नुकसान हुआ, जो कि ये कंपनी है ना गेम की Tencent, इसको $34 बिलियन का नुकसान हुआ। इंडियन रुपीज में आके तो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है ना। PUBG बैन के बाद चीन की Tencent कंपनी को ये झटका लगा। वाकई में सरकार ने अच्छा फैसला लिया PUBG को बैन करके। तो अगर आप भी दोस्तों PUBG बैन से खुश हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। हालांकि अगर आप खुद PUBG गेम खेलते होंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत दुख हुआ होगा बिछुड़न का, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए तो दोस्तों ये चाइनीज ऐप्स हैं, इसीलिए बैन होना जरूरी है। हालांकि आप अगर एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए थोड़ा बहुत सही समय देकर के खेलना चाहते हैं तो आपको इसके अल्टरनेट गेम्स कई मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन क्योंकि PUBG चाइना का था इसलिए बैन होना अच्छा ही किया, है ना। मोदी सरकार का ये तो वाकई में बहुत अच्छा फैसला रहा। तो इस पर एक लाइक तो बनता है, दिल से लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहाँ खबर देख पा रहे कि रेलवे में भर्ती के लिए अगर आपने भी आवेदन किया था तो आ गई आपके काम की खबर। अब परीक्षा की
की तारीख घोषित हो चुकी है। जी हाँ, इंडियन रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की पूर्ण जांच भी हो चुकी है और अब इन विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, रेल विभाग ने कोरोना काल शुरू होने से पहले बम्पर वैकेंसी निकाली थी। इसके तहत आए आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी का काम अब पूरा हुआ है और अब जल्द ही विभाग पूरे परीक्षा का शेड्यूल तो जारी करेगा ही। फिलहाल ये नोटिफिकेशन आया दोस्तों की 15 दिसंबर से ही रेलवे परीक्षा का आयोजन करेगा, तो काफी नजदीक आ चुके हैं इंडियन रेलवे के एग्जाम्स। आप भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो जरूर सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर दें। बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, रेलवे ने विभिन्न श्रेणियों में 1,40,640 पदों पर आवेदन मंगाए थे। इसके लिए कुल 2 करोड़ से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म भरा था। अलग अलग पोस्ट की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बात करें अगली खबर में। खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की PM कन्या आयुष योजना के तहत हर बच्ची को 2000 रुपए दे रही केंद्र सरकार। इस तरह की सोशल मीडिया पर काफी खबरें वायरल हो रही है। आखिर इसका पूरा सच क्या? जरा रुकिए, आप पहले ही इस खबर को सही मत समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यह खबर इसलिए बता रहा हूँ कि PIB फैक्ट चेक की तरफ से जब पड़ताल की गई तो पता चला कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई भी योजना नहीं है। ऐसी गलत योजनाओं से, गलत खबरों से, गलत सूचनाओं से सावधान रहें। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कन्या आयुष योजना के तहत देश की हर बच्ची को 2-2 हजार रुपए दे रही है। लेकिन PIB फैक्ट का कहना दोस्तों की देयर इज नो स्कीम दैट कॉल्ड PM कन्या आयुष योजना अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई भी PM कन्या आयुष योजना के नाम से कोई भी स्कीम नहीं है। प्लीज बी अवेयर ऑफ एनी सच फेक स्कीम्स। ऐसे फर्जी स्कीमों के जांचों में ना आए, वरना आप उल्टा नुकसान भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, सावधान रहे। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में। तो गरीबों के लिए सस्ते घर की योजना है, किराए पर मिलेंगे PM आवास योजना के मकान। ये अच्छी खबर है और सही बात भी है कि दोस्तों सरकार इस तरह की प्लानिंग बना रही है कि इतने दिन तो आवास योजना के तहत सरकार सब्सिडी वगैरह देती थी मकानों पर, राइट। लेकिन अब दोस्तों सरकार खुद ही, जो लोग गरीब है, मकान अपना खुद का खरीद नहीं सकते हैं, उनके लिए किराए पर सस्ते मकान उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। पिछले महीने ही 24 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के साथ ही बुनियादी ढांचा उप क्षेत्रों की संशोधित सूची को अधिसूचित किया गया है। तो कुल मिलाकर के किफायती किराए पर सरकार खुद जो है ना लोगों को किराए पर मकान उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। ठीक है ना। अगली खबर देख सकते हैं। मुंबई आर्थिक राजधानी में 2.7 तीव्रता का भूकंप देखा गया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने काफी फनी रिएक्शन दिए। हालांकि गनीमत रही, जानमाल की नुकसान का खबर नहीं है। और एक खबर देखिए, डिजिटल पेमेंट्स को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया। ग्राहकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वो कैसे? तो दरअसल दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने रिटेल पेमेंट्स के लिए एक नई अम्ब्रेला एंटिटी NUE का अंतिम प्रारूप यानी कि फाइनल फ्रेमवर्क जारी कर दिया। इससे पहले फरवरी में केंद्रीय बैंक ने इस प्रारूप का मसौदा जारी किया था। दिशा निर्देशों के मुताबिक पेमेंट स्पेस में कम से कम 3 साल काम कर चुकी 300 करोड़ रुपए मूल्य वाली कोई भी निजी कंपनी विभिन्न भुगतान सेवाओं के लिए अम्ब्रेला एंटिटी के तौर पर आवेदन कर सकती है। अब ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं और ऑफर्स मिलेंगे इस वजह से, इस फैसले की वजह से। वो कैसे? तो दरअसल मौजूदा समय में सिर्फ नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि NPCI विभिन्न पेमेंट सिस्टम को एक साथ सपोर्ट कर रही है, जिसमें रुपे, UPI और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक ट्रांसफर का प्रबंधन कर रही है। RBI की निजी कंपनियों को भी रिटेल पेमेंट्स में मौका देने के फैसले से NPI जैसे दूसरे नेटवर्क भी तैयार हो पाएंगे, है ना, NPCI जैसे। तो इससे फायदा ये होगा कि लोगों को कंपटीशन के बीच ऑफर्स मिलेंगे, सुविधाएं बेहतर मिलेगी, इमीडिएटली उनका बैंक ट्रांसफर, पेमेंट्स वगैरह सब कुछ हो पाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। और एक बड़ी खबर देखिए कि डिज्नी प्लस व हॉटस्टार ने कहा कि IPL मैच देखना चाहते हो तो पूरे साल का पैसा चुकाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों डिजिटल कार्यक्रम प्रशासक मंच डिज्नी प्लस और हॉटस्टार जो है ना, उसने शनिवार को कहा कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL क्रिकेट के जो टूर्नामेंट मैच अगर आप देखना चाहते हैं तो केवल वही ग्राहक देख पाएंगे जिन्होंने पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो हो सकता है आपको भी इस बार क्रिकेट मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। फिलहाल अगली खबर देखिए जरा कि राम मंदिर निर्माण में काम में तेजी आ चुकी है। नींव डालने के लिए कानपुर से भारी भरकम मशीनें भी मंगाई जा रही है। राम मंदिर का नक्शा पास हो चुका है, उसका एक 3D प्रारूप भी बनाया जा चुका है और अब राम मंदिर का फाइनल काम भी शुरू हो चुका है। नीम की खुदाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं कानपुर से। इस तरह का राम मंदिर भव्य निर्माण बनने के बाद दिखाई देगा। अच्छी बात है। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर अगर आप भी श्री राम भक्त हैं तो। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में। तो नर्सरी कक्षा में बदलेगा ऑनलाइन पढ़ाई का पैटर्न। अब ऑडियो और वीडियो के माध्यम से कर सकेंगे पढ़ाई। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कोरोना महामारी के बाद स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन संस्थान वगैरह सब कुछ बंद है, राइट। और ऐसे में इन द फ्यूचर में भविष्य में पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए सरकार अभी इसी बीच नई प्लानिंग भी बना रही है। सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी कक्षा के छात्रों के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन पढ़ाई के पैटर्न में अब बदलाव होगा। व्हाट्सएप के बाद छात्र अब ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। समग्र शिक्षा अभियान SSA ने इसके लिए एक नया सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम भी तैयार करना शुरू कर दिया। रिलायंस जियो के साथ हुए MOU के तहत समग्र शिक्षा अभियान ने जियो टीवी और जियो सावन पर यह कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। इसके लिए ऑडियो और वीडियो लेसन का प्लान तैयार किया जा रहा है। अगले सप्ताह इसकी टेस्टिंग होगी और इसके बाद इसका प्रसारण
प्रसारण भी शुरू कर दिया जाएगा। मई महीने से नर्सरी कक्षाओं यानी कि प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए यह बदलाव किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक नए लेसन प्लान तैयार किए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के अब आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग स्टडी के आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है, पंजाब में गरीबों को जांच के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त भोजन के पैकेट दिए जाएंगे ताकि पंजाब के लोग जो है ना कोविड-19 की ज्यादा से ज्यादा जांच करा सके, टेस्टिंग करा सके, है ना। इसलिए पंजाब सरकार ने ये एक ऑफर निकाला है। ऐसे लोगों को फ्री में भोजन के पैकेट्स दिए जाएंगे जो कि गरीब कैटेगरी के लोग हैं लेकिन कोरोना जांच अपनी नहीं कराना चाहते, तो सरकार उनके लिए ये फैसला किए हैं। कोरोना को लेकर कुछ और खबरें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अपन जानते हैं अगले अपडेट्स में, जहां अपडेट देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में अब साफ सुथरी छवि वाले IAS अफसर ही बन पाएंगे DM। जी हाँ, DM बोले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए अब उन्हीं IAS अफसर को सेलेक्ट किया जाएगा जिनकी छवि साफ सुथरी है, यानी कि उनके करियर में अगर कोई फालतू की चीजें नहीं है, उनका कैरेक्टर साफ है, अगर उनकी नीयत छाप छवि देखने को मिलती है तो ही उनको अब DM पद के लिए चुना जाएगा। योगी सरकार ने राज्य की कार्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक नया आयाम पर काम करने का फैसला किया है। तो अच्छी बात भी है, वाकई में झूठे लोगों को बड़े पदों पर नहीं ले जाना चाहिए, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए आपकी, गो एयर कंपनी ने आज से शुरू की 100 नई घरेलू उड़ानें। दिल्ली सहित 3 शहरों के लोगों को इसका फायदा होगा। जी हाँ, देश में सस्ते हवाई सफर कराने वाली एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने शनिवार से शुरू हुए अपने घरेलू नेटवर्क में 100 से ज्यादा नई उड़ानों को जोड़ा। इन उड़ानों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी, जयपुर, पटना, रांची वगैरह वगैरह कई सारे नए शहरों के कनेक्शन शामिल हैं। गो एयर को उम्मीद है दोस्तों कि 21 सितंबर तक उसकी परिचालन क्षमता कोविड-19 से पूर्व के 45% पर पहुंच जाएगी। वहीं 15 अक्टूबर तक परिचालन क्षमता बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है गो एयर कंपनी की। और एक खबर देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बॉलीवुड में ड्रग्स नेटवर्क की गहरी पेट का खात्मा करने में जुटी हुए NCB। दरअसल दोस्तों एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस से जुड़े मादक पदार्थों के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के भाई सोविक की हिरासत प्राप्त करने वाले नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने कहा कि वह हिंदी फिल्म जगत में नशीले पदार्थों के नेटवर्क और उनकी पेट की पड़ताल करेगा। NCB ने यहाँ एक अदालत में कहा कि शोविक चक्रवर्ती ने कई अन्य लोगों के साथ भी ड्रग्स का लेन देन किया था। तो कुल मिलाकर के बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो कोई भी ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं इन ड्रग्स वगैरह के झांसे में, जाल में, तो उनको भी NCB अब बचाने की प्लानिंग कर रही है। अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, बात करें अगली खबर में आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर खबर देख पा रहे। हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी बादल बरसेंगे। इसके अलावा भी संपूर्ण भारत के आज 6 सितंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में, इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों ये रहे आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब बात करें आज के पेट्रोल और डीजल के रेट्स की। तो आम आदमी को राहत मिली है। 3 दिन में 2 बार डीजल के दाम कम हुए हैं। और बेसिकली अभी मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना, जयपुर वगैरह में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, तो स्क्रीन पर आप अलग अलग प्रति लीटर की रेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट खबरों पर, जहां अपडेट देख पा रहे। कोरोना का टेस्टिंग के नियमों में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना भी कोई भी अपना कोविड-19 टेस्ट करा सकता है। जी हाँ, इतने दिन भारत सरकार का एक नियम था कि अगर आप कोरोना वायरस की जांच कराना चाहते थे तो आपको एक डॉक्टर की पर्ची, मान्यता प्राप्त पर्ची लिखना जरूरी होता, तभी आपकी कोरोना जांच हो सकती थी, राइट। लेकिन भारत सरकार ने अपनी टेस्टिंग रणनीति में बदलाव किया और अब तक देश में जिला चिकित्सा अधिकारी के आदेश या किसी डॉक्टर के पर्ची या इलाकों में प्रशासन द्वारा रैंडम जांच के दौरान ही कोविड-19 का टेस्ट कराया जा सकता था। लेकिन अब कोई भी अपनी जांच करा सकता है। इसके लिए जिला चिकित्सा अधिकारी का आदेश या किसी भी डॉक्टर की पर्ची लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आदेश में कहा गया कि कंटेनमेंट जोन्स में काम कर रहे हेल्थ वर्कर्स का टेस्ट भी जरूर होना चाहिए और इसके बाद ये फैसला लिया गया। कुल मिलाकर के दोस्तों, आप भी अपनी खुद की अब कोविड-19 जांच कराना चाहते हैं ना, तो इंडिपेंडेंट आप अपने खुद के फैसले पर करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर और एक खबर देख पा रहे कि आग पकड़ने वाले सैनिटाइजर से आप सावधान रहें। सैनिटाइजर लगाए हाथों से मोमबत्ती जलाने की कोशिश में बोतल में ब्लास्ट हो गया और बुरी तरह से जल गई टेक्सास की एक महिला। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे सैनिटाइजर्स जो होते हैं ना, वो अल्कोहल के बने होते हैं, दारू के बने होते हैं बोले तो। ऐसे में होता है ये दोस्तों की अल्कोहल आग पकड़ता है और इसके चलते सैनिटाइजर से अगर आपने जस्ट हाथ धोए, फिर आप दीपक, मोमबत्ती वगैरह कुछ जलाते हो, अगरबत्ती वगैरह, तो आपके हाथ जलने की संभावना रहती है। इसलिए सैनिटाइजर से सावधान रहें। आग से, अग्नि से भी सैनिटाइजर को दूर रखें। आप खाना बनाने
के आसपास या गैस चूल्हे के आसपास भी सैनिटाइजर को ना रखें, ठीक है ना। अच्छा, और एक खबर देखिए, तेलंगाना के वित्त मंत्री भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक इतने नेता संक्रमित हो चुके हैं। दरअसल राजनीति में भी कई सारे नेता कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं और इसी बीच अब तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। हाल ही में आपको बताओगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत देश के कई बड़े बड़े नेता भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है और इसी बीच खबर है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को लेकर चिंता भी जताई है और कहा कि इन राज्यों में डेथ रेट को कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। देश में अब तक 41 लाख से भी ऊपर केस हो चुके हैं। मैं आपको भारत के आज के ताजा एग्जैक्ट आंकड़े तो बताऊंगा ही। फिलहाल खबर देखिए, सीरो सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है हरियाणा राज्य में अब तक करीब 8% लोग जो है ना वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कुल जनसंख्या के 8% लोग हरियाणा में, है ना। और एक खबर देखिए कि 1 नवंबर को अमेरिका में कोरोना के वैक्सीन लॉन्च होने को लेकर भी खबरें चल रही है। भारत कितना करीब है तो मैं आपको बता दूं, एक वैक्सीन तो भारत की 3rd ट्रायल में चल रही है, बाकी कुछ वैक्सीन है दूसरी जो है वो 2nd ट्रायल में भी चल रही है। और बहुत जल्द उम्मीद है दोस्तों हमें कि भारत में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत जल्द सारे ट्रायल को पास करके हमें देखने को मिलेगी। हम सभी ईश्वर से भी यही प्रे करते हैं। अच्छा, इसी बीच भारत के आज के ताजा आंकड़ों की बात करें ना तो भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 41 लाख के पार पहुंच चुका है, क्योंकि पिछले 24 घंटों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। 90,000 से भी ज्यादा संक्रमित मामले बढ़े हैं। जी हाँ, यकीन नहीं करोगे आप, लेकिन ये रियलिटी है। 90,000 से भी ज्यादा संक्रमित मामले 24 घंटों में बढ़े हैं और इसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या सीधी 41,10,000 तक पहुंच चुकी है। अगर 10,000 भी ज्यादा बढ़ते तो सीधा 1 लाख क्रॉस हो चुका होता आंकड़ा। पर डे कोरोना के इतने मामले आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्लीज बी अवेयर, सावधान रहें, आप अलर्ट रहें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह भी यूज करते रहें, ठीक है ना। अच्छा, भारत में दोस्तों 90,000 की 24 घंटों के दौरान बढ़ोतरी के बाद अब कोरोना का कुल आंकड़ा 41,10,000 तक पहुंच चुका, जिसमें से 8,61,000 सक्रिय एक्टिव केस चल रहे हैं, जबकि 31,77,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 70,679 तक पहुंच चुकी है। तो ये तो रहा आज का ताजा आंकड़ा, है ना। आइए अब बात करते हैं आज की कुछ और बड़ी खबरों में, जहां टेक न्यूज के तहत अपडेट देख पा रहे होंगे। गूगल कंपनी 25 सितंबर को लॉन्च करने की प्लानिंग बना रही पिक्सल 5 और पिक्सल 4a को। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि अमेज़न, नेटफ्लिक्स व अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स ने सेल्फ रेगुलेशन कोड पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे यूजर को किस तरह का फायदा होगा, तो दरअसल अगर आप भी अमेज़न प्राइम वीडियो या डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, G5 वगैरह वगैरह इन पर वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, तो इस तरह के तकरीबन 15 वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने एक सेल्फ रेगुलेशन कोड पर हस्ताक्षर किए। इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के तत्वाधान में यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड फॉर OCCPs पर दस्तखत किए। और इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों कि इस कोड का लक्ष्य उपभोक्ताओं को अपने पसंद की सामग्री को लेकर अधिक विकल्प और कंट्रोल उपलब्ध कराना है। इस कोड में शिकायतों के निपटारे से जुड़े तंत्र को भी शामिल किया गया। इसका सीधा फायदा आपको ये होगा कि आप इन सभी प्लेटफॉर्म में से किसी पर भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। आप जिस कंटेंट को पसंद करते हो, जिस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हो, वही चीजें आपको ज्यादा दिखेगी, है ना। तो ये कुछ अपडेट है। और एक बड़ी खबर देखिए जरा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। इरडा ने पॉलिसी से जुड़े कुछ नए नियम जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बचत भी होगी। दरअसल अब हेल्थ इंश्योरेंस कराने वालों को बीमा कंपनियां आकर्षक ऑफर देगी। जिम सेंटर की सदस्यता पर फ्री कूपन समेत अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। इरडा ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल जारी कर दिए। इसके तहत बीमा कंपनियां पॉलिसी धारक को स्वास्थ्य सप्लीमेंट या योगा केंद्रों के लिए छूट कूपन की पेशकश कर सकती हैं। इसके अलावा तय योग्यताएं पूरी करने पर कंपनियां रिवार्ड पॉइंट भी दे सकती हैं। और अगर आप जिम की सदस्यता लेते हैं तो आपको कई सारे छूट कूपन ऑफर, आकर्षक प्लान भी मिल सकते हैं। दरअसल बात कुछ यूं कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा, ठीक है ना, और आप अपनी हेल्थ का बेहद अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे हैं, तो फिर ऐसे में बीमा कंपनियां आपको अच्छे ऑफर दे सकती हैं, जैसे आप जिम जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए अगली खबर है, चाइनीज के खिलाफ भारतीय कंपनियों ने बाजी मारी है। दुनिया के मशहूर गारमेंट ब्रांड ने भी करोड़ों रुपए के ऑर्डर दिए। दरअसल दुनिया के बड़े ब्रांड अब चाइना को छोड़कर भारत की ओर अग्रसर होने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो बीते कुछ महीनों में कई भारतीय कंपनियों को दुनिया के बड़े क्लॉथ ब्रांड से करोड़ों रुपए के ऑर्डर मिले। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर में बताया गया कि हाल में जर्मन ब्रांड मार्क पोलो ने अपने भारतीय वेंडर वर्षा इंटरनेशनल को नया ऑर्डर दिया। वहीं क्वार्टर ने भारतीय कंपनी SP अपैरल्स को मानव निर्मित फाइबर से कपड़े बनने का ऑर्डर दिया। कुल मिलाकर के चाइना के धंधे की वाट लग रही है भारत की वजह से, है ना, होना ही चाहिए। अच्छा, इसी के तहत और एक अपडेट देखिए, आत्मनिर्भर भारत को लेकर अब बंदरगाहों पर चलेंगे सिर्फ मेक इन इंडिया पोत। सरकार ने इसे भी आदेश जारी कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान के तहत जहाज रानी मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने देश में नौवहन को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों को सिर्फ भारत में बने पोत खरीदने
या किराए पर चलाने का निर्देश दिया। यानी कि बड़ी बड़ी जहाज जो होती है ना दोस्तों, वो भी अब सिर्फ मेड इन इंडिया की ही चल पाएगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का एक बड़ा फैसला लिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इसके चलते एटलीस्ट मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और भारत की ही बनी हुई चीजें आगे बढ़ेगी, है ना। चलिए साथ ही खबर है कि ड्रैगन को एक और झटका ऐसे लगेगा कि चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों को जापान भी अब सब्सिडी देगा। देखिए जरा, जापान भारत के साथ खड़ा। जो कंपनियां चाइना को छोड़कर के भारत में आएगी ना, उन कंपनीज को अब जापान भी सब्सिडी देगा। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के जो कोई भी कंपनी भारत आकर के अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है ना, तो जापान भी अब उसको सपोर्ट करेगा, सब्सिडी वगैरह देगा। अच्छी बात है। इससे एटलीस्ट भारत को तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ मिलेगा ही, लेकिन चीन को झटका लगेगा। ये अच्छी बात है। और एक खबर देखिए कि इस राज्य में कारोबार करना है सबसे ज्यादा आसान। भारत सरकार ने राज्यों की एक रैंकिंग लिस्ट जारी की है, जिससे पता चलता है दोस्तों कि आखिर कौन से राज्य में अगर आप अपना कोई स्टेट लेवल पर बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं ना, तो कौन से राज्य में कौन सा बिजनेस करना बेहद आसान है। तो इसको लेकर देखिए जरा कि दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो अपनी स्थिति बरकरार बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश 10वीं पायदान पर लंबी छलांग लगाकर दूसरे और तेलंगाना तीसरे नंबर पर आ चुका। तो इन राज्यों में अगर आप बिजनेस करें तो ज्यादा बेहतर आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। और एक खबर देखिए जरा, कोरोना संकट का असर है। ओयो ने अपने कर्मचारियों की छुट्टी 6 महीने और बढ़ा दी है। खुद से नौकरी छोड़ने का भी उन्होंने विकल्प दिया। हालत क्या चल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के भी इसी कोरोना के चलते, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक बड़ी खबर देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना पर राज्यों के साथ काम कर रहा है केंद्र, जुड़ेगा 20 खरब रुपए का उत्पादन। दरअसल दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कारोबार करने में आसानी को लेकर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी करने के दौरान बताया कि केंद्र सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना पर राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। केंद्र सरकार देश के 700 जिलों के अपने अपने सबसे अच्छे उत्पाद के प्रसार के मदद के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू करेगी। तो यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी ये काम चल रहा है। हर जिले का अपना एक कोई प्रोडक्ट होगा जिससे उस जिले की पहचान बनेगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले कांच के सामान, लखनवी कढ़ाई, इत्र, चरक के काम, बांस, लकड़ी और चमड़े के सामान के लिए पहचाने जाते हैं। उन उद्योगों से जुड़े कारीगरों की खोई पहचान भी वापस दिलाने को लेकर एमएसएमई सेक्टर के लिए भी ओडीओपी योजना गवर्नमेंट ला रही है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अच्छी अच्छी प्लानिंग बना रही है ना। और एक खबर देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा दोस्तों कि भारत को निवेश के लिए अच्छी जगह मान रहे हैं विदेशी निवेशक। ये भी एक एनालिटिक्स में पता चला आंकड़ों में। चलिए अगली खबर है, इंडियन रेलवे बदलने जा रहा अपना टाइम टेबल, जिसमें 500 ट्रेनें बंद हो सकती हैं और कई सारी ट्रेनों के रूट वगैरह भी बदल सकते हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है एक खबर में दोस्तों की टाइम टेबल में इन बदलाव के बाद इंडियन रेलवे की कमाई सालाना 1500 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी। रेलवे अपने स्टॉपेज को भी खत्म करने जा रही है। 10,000 तक लगभग स्टॉपेज को खत्म करने की प्लानिंग है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट इंडियन रेलवे की तरफ से नहीं आया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक न्यूज रिपोर्ट में भी बताया कि रेलवे कुल मिलाकर के अपना लाभ मार्जिन बढ़ाने के लिए ये प्लानिंग बना रही है। देखते हैं इंडियन रेलवे की तरफ से ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, मैं आपको खबर बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक अगली खबर देखिए, इससे जरा कुछ सीख लीजिए आप। दोस्त के जेल से छूटने की खुशी में हवा में की फायरिंग, अब खुद जेल जाना पड़ा। देखिए कोई शख्स था जो इसका दोस्त जेल से छूट कर आया और उसी खुशी में हवा में फायरिंग की, उसका वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद अब खुद को जेल जाना पड़ा। तो ऐसी खुशी भी क्या काम की दोस्तों के आसमान से कूदे और खजूर में अटके। सावधान रहा करो जिंदगी में, कुल मिला करके मैं तो कहने का फर्ज है, इसलिए कहता हूँ मानना आपकी मर्जी है। अगली खबर देखिए जरा कि ऑनलाइन सेल खराब सामान को लेकर कंपनियां नहीं मानती शिकायत, तो आप तुरंत इन नंबरों पर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों कोई आपको खराब सामान मिल जाता है शॉपिंग करने के दौरान और अगर कंपनी आपकी नहीं सुनती है ना, तो आपको पता होगा हाल ही में सरकार ने न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का संशोधन एडिशन भी लागू कर दिया। और उसके बाद अब कंपनियां अगर आपकी नहीं मानती हैं तो बिल्कुल आप एक तो ऑनलाइन उपभोक्ता संरक्षण प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप अपने नजदीकी उपभोक्ता फोरम में जाकर भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है, एयरटेल कंपनी का एक नया ऑफर है, इन ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। दरअसल एयरटेल अपने सभी मौजूदा ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए अनलिमिटेड लाभ देना शुरू किया है। इससे पहले एयरटेल के ब्रॉडबैंड प्लान बेसिक, एंटरटेनमेंट, प्रीमियम और VIP एक फिक्स डेटा कैंपिंग के साथ आते थे, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट में पता चला दोस्तों की कंपनी सभी मौजूदा ब्रॉडबैंड यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा ऑफर कर रही है। चलिए साथ ही ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों कि क्या आप भी PUBG गेम खेलते थे और क्या PUBG बंद होने के बाद आपने इसका कोई अल्टरनेट गेम चॉइस किया, कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहूंगा। एक सर्वे करते हैं दोस्तों कि हमारी DLS न्यूज कम्युनिटी में कितने PUBG के शौकीन थे, है ना। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।